अभी आपने देखा मैंने परसों बात को रखा था, लेकिन अगर मैं बात को रखूंगा तो मुझे ठेकेदारों से धमकवाएंगे ये लोग, मेरे खिलाफ मुकदमे करा देंगे। यही तो कर जो ये महाशय हैं इन्होंने खुद ही वहाँ पर अभद्र व्यवहार किया। मुझे सूचना मिली कि वह जो हमारे पार्षद हैं उनको जाति सूचक शब्द कहे इन्होंने, वहाँ पर कई सारे ठेकेदारों को बुला लिया और कई लोगों को बुला लिया। और चीज़ की बात कर रहा है, उल्टे पुल्टे आरोप लगा रहे हो पार्षदों पे, जनप्रतिनिधियों पे। यही लोग हैं, इसी मानसिकता के लोग हैं, ठेकेदार और अधिकारियों का गठबंधन है। इन्होंने स्मार्ट सिटी को खुदर बुदर कर दिया है। हाल ही में 3 दिन पूर्व जिस प्रकार आपने देखा होगा भाजपा के नगर निगम पार्षदों द्वारा लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में घुसकर जिस कर्मेबाजी हुई उसको लेकर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया जारी है और उन पार्षदों के ऊपर 30 से 40 और नामजद 3 लोगों के ऊपर मुकदमे हो गए हैं। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है नगर से महापौर डॉक्टर जय सिंह जी। सर, पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें जो अधिकारी है, अगर प्रथम दृष्टया देखें तो अधिकारी का बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार दिखाई दे रहा है। जो ये नाला था, इस नाले पर मेरे द्वारा जब नाला बन रहा था 9 महीने पहले, उस पर एक इंक्वायरी कराई गई थी। इसमें तत्कालीन नगर आयुक्त ने इंक्वायरी की थी और इस इंक्वायरी में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा था, और थर्ड पार्टी जो हमारी है उनके द्वारा भी इंक्वायरी कराई गई थी, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि ये नाले की गुणवत्ता ठीक नहीं है और ये स्थायी नहीं रहेगा, गिर जाएगा। दूसरा, वो जो सड़क थी उसकी भी जो काला डाबर डाल के जो बनाई जा रही थी, बिटुमिन डाल के बनाई जा रही थी, उसकी थिकनेस पूरी नहीं थी। इन दोनों पर आपत्ति दर्ज की गई थी और पीडब्ल्यूडी को कहा गया था इसका कार्य पूरा कराया जाए, लेकिन पता नहीं कैसे लीपापोती करके इन लोगों ने काम को करा लिया। परिणाम यह रहा कि अभी 1.5 महीने पहले नाला गिर गया, जिससे बगल में लगती हुई वाल्मीकि बस्ती और वाल्मीकि मंदिर में पानी भर गया। इसको लेकर वहाँ के स्थानीय पार्षद जी ने और पार्षद प्रतिनिधि जी ने लगातार पीडब्ल्यूडी विभाग से संपर्क किया। हम लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। वाल्मीकि मंदिर का विषय था, बहुत ही संवेदनशील विषय था, वाल्मीकि बस्ती का विषय था, और लगभग वहाँ पर जो घर हैं आपने देखे होंगे, लगभग 1000 से 1500 लोग रहते हैं, जिससे पानी भराव के कारण उनकी जान पर बनाई थी। इसको भी उनको सूचित किया गया। अब जब इन पार्षद प्रतिनिधि ने जो ये आप बता रहे हैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, इनको संपर्क किया, तो ये बिल्कुल वीडियो है और ऑडियो है, सब जगह पे है, दिखाई दे रही है। उन्होंने इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। अभद्र भाषा का प्रयोग करने के कारण अगले दिन कुछ पार्षदों ने जाकर वहाँ पर बड़े अधिकारियों से अपनी आपत्ति दर्ज करने की बात कही, और वह बड़े अधिकारियों से आपत्ति दर्ज करने वहाँ पीडब्ल्यूडी कार्यालय गए। ये जनप्रतिनिधि का अधिकार है, जनप्रतिनिधि है, वो लोगों की बात को नहीं ले जाएगा बड़े अधिकारियों तक तो क्या होगा। और वहाँ पर क्योंकि कोई बड़ा अधिकारी उपलब्ध नहीं था, जो ये महाशय हैं इन्होंने खुद ही वहाँ पर अभद्र व्यवहार किया। मुझे सूचना मिली कि वह जो हमारे पार्षद हैं उनको जाति सूचक शब्द कहे इन्होंने, वहाँ पर कई सारे ठेकेदारों को बुला लिया और कई लोगों को बुला लिया और उनसे हाथापाई की। देखिए सर, लोकतंत्र में अपनी बात रखने के लिए एक शांतिपूर्ण तरीके से एक तरीका होता है। जिस प्रकार पार्षदों ने वहाँ पर हंगामा किया, और एक पार्षद हैं आपके अमित त्यागी, सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो भी वायरल हो रही है, किस प्रकार एक अधिकारी को चप्पल भी दिखा रहे हैं। देखिए, जो ये आप बात कह रहे हैं मेरे संज्ञान में नहीं है, अगर होगी बात मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात दूसरी भी समझिए आप। अचानक रात को 1:55 पे, आप पुलिस को जानते हैं अच्छी तरह, हम भी जानते हैं, हीनियस क्राइम हो जाते हैं यहाँ पर। हम लोग लड़ते हैं लोगों के लिए, जाके थाना अध्यक्षों से लड़ते हैं कि मुकदमा दर्ज करो, कई दिन तक वो मुकदमा नहीं दर्ज करते। हमारे पार्षद को जाति सूचक शब्द कहा जाता है, वाल्मीकि मंदिर की दीवार की बात कर रहा है, कहीं पर है उनके पास किसी और चीज़ की बात कर रहा है, उल्टे पुल्टे आरोप लगा रहे हो पार्षदों पे, जनप्रतिनिधियों पे। यही लोग हैं, इसी मानसिकता के लोग हैं, ठेकेदार और अधिकारियों का गठबंधन है। इन्होंने स्मार्ट सिटी को खुदर बुदर कर दिया है। रोज़ नित्य दिन हमें मिलती हैं शिकायतें, कभी ये RMU लगा जाएंगे, कभी सड़क तोड़ जाएंगे। मैं आपको सड़कों के नाम बताऊंगा स्मार्ट सिटी ने, जो पीडब्ल्यूडी ने बनाई है और दूसरे विभागों ने बनाई है, उन सड़कों को जाके देखिए। ये हैंडओवर ले लेंगे टूटी टूटी सड़कों का। तो इनको बात समझ में नहीं आती कि जनप्रतिनिधि अपनी बात नहीं उठाएगा, और अगर उठाएगा तो ये ठेकेदारों को बुला लेंगे, वहाँ पर बदमाशी करेंगे और जनप्रतिनिधि से मारपीट करेंगे। ये लोग, इनको मारपीट करने का अधिकार है। सर, हंगामा हुआ, वीडियो वायरल हुई, बाद में आप देख रहे होंगे वीडियो के अंदर अधिशासी अभियंता माफी मांग रहे हैं, फिर रात को ऐसी क्या प्लानिंग होती है? तो ये बताइए क्या हुआ? ये ठेकेदार अधिकारियों का गठबंधन है, पूरे सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आए और उन्होंने अनेक विषयों पर चिंता जाहिर की, और अनेक तरह के इस तरह के जो कुकरमुत्ते की तरह उगाए संगठन है उन पर चिंता जाहिर की, और साफ दिखाई दे रहा है, शाम तक आपको दिखाई दिया होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो जो गठबंधन था ठेकेदार और अधिकारियों का, बचाने के लिए ठेकेदार को अधिकारी काम करता है, अधिकारी को बचाने के लिए ठेकेदार काम करता है। ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि नगर निगम के पार्षद जो है कहीं ना कहीं कमीशन को लेकर, अगर इस तरह का कोई विषय उन्होंने आरोप लगाया, उन पर मानहानि का दावा करेंगे, और अगर उनके पास कोई साक्ष्य है तो साक्ष्य दें, नहीं तो मानहानि का दावा करेंगे और शासन को लिखेंगे जिन लोगों ने आरोप लगाए उनको डिबार किया जाए, तब तक वो काम ना करें जब तक
अपना अधिकार प्रूव ना कर दें, या तो प्रूव करें, नहीं तो इस प्रदेश में काम करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। सर देखिए, तमाम पार्षद अब लामबंद हो चुके हैं, आखिरकार अब इसका क्या अंतरिम फैसला लामबंद की बात नहीं है, देखिए ये गलत शब्द है लामबंद। आपने जनता का प्रतिनिधि क्यों चुना है? हम्म। इसलिए चुना है कि वो घर बैठ जाए, ये देश का पैसा, समाज का पैसा खुदर बुदर करते रहे, वो अपनी आवाज़ ना उठाए। आवाज़ उठाएंगे तो अधिकारी गाली गलौज करेगा, जाति सूचक शब्द कहेगा उनको, नहीं मानेंगे तो ठेकेदारों को बुला के धमकाएगा उनको। क्या दिखाई दे रहा है आपको? इस सब में दिखाई दिया होगा आपको भी, ये स्पष्ट चित्रण है, कोई मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। आप लोगों ने शाम तक रिकॉर्ड किया है कि वहाँ पर ठेकेदार आ जाते हैं। ठेकेदार का क्या मतलब था उसमें आने का? इन्होंने बुलाया उस दिन ठेकेदारों को लड़ने के लिए। क्यों बुलाया? क्योंकि ये ठेकेदार को बचा रहे हैं, वो ठेकेदार को भी बचा रहे हैं आपस में। अभी तक इन्होंने ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया उस ठेकेदार को जिसका नाला गिर गया? आप लोग ने प्रमुखता से छापा था, आप फॉलो नहीं करते स्टोरी को। मुझे नहीं समझ में आता पत्रकारिता क्या कर रहे हैं। आपने स्टोरी फॉलो क्यों नहीं की? वो भाई आपको करनी चाहिए थी। नाला गिरा था सर, आप हमें तमाम वो चीजें दिखाइए कि जहां पर आप देखते हैं गुणवत्ता में कमी है, तमाम ऐसी मिस हैपनिंग हो रही है, तो हम उसको प्रमुखता से छापेंगे और तमाम जनता को दिखाएंगे। हर जगह पे मैं जाके कहता हूँ, अभी 3 दिन पहले आपको मालूम होगा, मैं गुगाल मेला क्षेत्र में गया। गुगाल मेला क्षेत्र में आप जाके खुद देख लीजिए, वहाँ की टाइलें टूट चुकी हैं। मुझे बताया गया वहाँ का गेट जो स्मार्ट सिटी के द्वारा निर्मित हो रहा है, उस गेट की गुणवत्ता ठीक नहीं है, उसका दोबारा निर्माण कराया जा रहा है। 2 साल हो गए हैं, समय भी बीत गया, हैंडओवर हो जाएगा। वहाँ का फुहारा जो चलना चाहिए था, फुहारा चल नहीं रहा है। सड़कों पे होल हो गए। अभी आपने देखा, मैंने परसों बात को रखा था, लेकिन अगर मैं बात को रखूंगा तो मुझे ठेकेदारों से धमकवाएंगे ये लोग, मेरे खिलाफ मुकदमे करा देंगे। यही तो करेंगे सर। एक तरफ योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति, जीरो टॉलरेंस है, बिल्कुल भ्रष्टाचार की प्रतिशत योगी सरकार जीरो टॉलरेंस के पे काम करती है। जो एक कुछ अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी मनोवृत्ति नहीं बदली है और वे नहीं बदलेंगे मनोवृत्ति, उनका इलाज करेंगे। क्या लगता है सर, ऐसे अधिकारियों पर अब कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी उसका हम निवेदन करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई। और ये सरकार बहुत स्पष्ट है, आप जानते हैं, कोई नहीं बचेगा अधिकारी और ये ठेकेदार जिसने इन्होंने गलत कार्य किया। और जनता का हार्ड अर्न मनी होता है लोगों का, जिसको ये आपस में बंदर बांट कर बैठते हैं। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये थे भाजपा महापौर डॉक्टर अजय सिंह, जिन्होंने इस प्रकरण पर लेकर खुलकर अपनी बात रखी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय के नाम बोलिए। नमस्कार।